नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के बापू सभागार में हैं। और देखिए जो गाड़ी लगी हुई है ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर यादव जी की है और हम उनसे बात करेंगे। अभी हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर यादव मानस पर बयान देने के बाद युवाओं का आइकॉन बन गए हैं और बड़ी संख्या में यूथ जो है उनके साथ एक सेल्फी लेना चाहता है। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर से। जिस तरह से आज कर्पूरी जी की पुण्य तिथि पर इतना बड़ा सैलाब उमड़ा है और जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि 2024 चुनौती है, तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इसको देख करके आप? देखिए, सारे षड्यंत्र को अब पढ़े लिखे शूद्र भी समझ गए हैं। ये छद्म हिंदूवादी लोग, छद्म देशभक्त लोग, जिनके पुरखों का राई रत्ती भर भी देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान नहीं है, देश को बंटवाना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। इसलिए जितना शूद्र अति शूद्र हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा और संपूर्ण नारी शक्ति जो अपमानित रही है हजारों वर्षों से, सबकी गोलबंदी तय है। बिहार परिवर्तन का जगह है, यहाँ उसका रथ रुका है, लगाम रुका है। 2024 मोहब्बत का देश बनाएगा, नफरत को भगाएगा। उनका क्या रेस्पॉन्स था? जो हजारों लोग बिहार भर के कोने कोने से आए थे, चंद्रशेखर ने एक सत्य बोला। विमर्श देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उस सत्य के साथ सब साथी खड़ा है। जैसा कि आपके कई सारे जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी ने सत्य को छेड़ करके सही काम किया और इससे कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। तो मिर्ची किनको लगी ये बताएं। मिर्ची उसको लगी जो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब गरीबों का आवाज़ दिया, वंचितों का आवाज़ दिया है, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा सितवा डोका चुनने वालों, तारी चुआने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तीन प्रधानमंत्री किंग मेकर की भूमिका में आए इन षड्यंत्रकारियों ने ही जो आज ये सवाल पैदा कर रहे हैं, जेल भेजने का षड्यंत्र किया, शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल कराया। इससे बड़ी कुछ बात हो सकती है साहब? हमारे पुरखों को अपमानित किए हो, हमारा नया पौध कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, जवाब देगा। तेजस्वी जी सर 2 सवाल और पूछेंगे सर, बस 2 सवाल और सर, 2 मिनट और दीजिए सर। तेजस्वी जी सर, जिस तरह से कहा गया कि तेजस्वी जी कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए काम है उसको दिल्ली तक ले जाएंगे, तो क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से लोग रिस्पांस मिल रहा है जगह जगह झारखंड से लेके दिल्ली तक में, तो तेजस्वी जी कामयाब होंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप जान लीजिए, ये बिहार है ना जी भाईजान, बिहार न सिर्फ शून्य का ज्ञान दुनिया को दी है, न सिर्फ गणित का बोध कराई है, गणतंत्र का बोध भी बिहारी कराई है, अहिंसा भी दुनिया को बिहारी सिखाई है, ज्ञान की भूमि भी बिहारी कही जाती है, प्रशासन की भूमि भी मौर्य साम्राज्य को पढ़े, 16 महाजनपदाज का प्रशासन का नकल है पूरे दुनिया में, तो प्रशासन भी बिहारी सिखाया है, गणतंत्र भी बिहारी सिखाया है। भारत अगर गणतंत्र सिखाया दुनिया को तो बिहारी उसका स्थल है। स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी कहूँ, राष्ट्रपिता बापू को भी सबसे अच्छा माकूल जगह यह बिहार ही मिला। और एक तानाशाह 74-72 के इलाके में कदम बढ़ा रही थी, उस परिवर्तन को रोका है तो बिहार ने रोका है और सरकार बनाई है। ये जो दकियानुसी, रूढ़िवादी, पाखंडवादी लोग देश पर कब्जा किए हुए हैं, इसका रथ रुकेगा बिहार में और बिहार से पूरा देश में जाएगा। समाजवाद जीतेगा, नफरतवाद हारेगा। आखिरी सवाल सर, ये बताइए, पूर्णिया की रंगभूमि मैदान से 25 तारीख को पूरे देश में संदेश जाएगा, एक ऐसा संदेश जो कहीं ना कहीं इस देशवासियों के लिए। अच्छा, आप जानिए, पूर्णिया सीमांचल का इलाका, जी ये पाखंडियों को कहना चाहता हूँ, यकीन रखना और नहीं तो जाके पढ़ लेना उन समाज को। सीमांचल और कोसी के इलाके में पता है, मुस्लिम देव है मीरा साहब, हर 5 हिंदुओं के घर में एक घर में पूजा होती है उनकी, बाबा धर्मराज के साथ। इसलिए तुम सीमांचल को अगर अपना प्रयोग स्थल बनाते हो तो जान लो, नफरत फैलाने वालों तुम मुंह की खाओगे और वहीं से परिवर्तन का बयार तुमको देश से भगाएगा। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। तो ये थे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर, जिनका कहना था कि पूर्णिया की धरती 25 तारीख को
एक संदेश जरूर देगा और निश्चित तौर पे जो है बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करेगी और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनेगा जो बदलाव का बयार लेके आएगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।